वो पहले तो महंगाई डायन खाती थी, अब डार्लिंग बन के रह गई है। जब धर्म का चश्मा लगाना होता तो सबको कहते हम तो एक ही परिवार के हैं, हमारा हिंदू खतरे में है। ये कितने लोगों पे सीबीआई ईडी का इनकम टैक्स का छापा पड़ा, तो वही 370 लोग पर छापा पड़ा। विरोधियों पर छापा नहीं मारते थे, विरोधी पर छापा मारते तो यूपीए नहीं चलता। हम अपने लोगों पर छापा मारे हैं। आप चाहते हैं कि भ्रष्टाचार होता रहा, मोदी जी कार्रवाई न करें? नहीं, भ्रष्टाचार जिसको कहते थे वो भ्रष्टाचारी को मुख्यमंत्री बना देते। और गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां जो लेके आई थी और सांसद को इस्तीफा नहीं लिया गया। कांग्रेस ने एक बड़ा फैसला किया है कि अब वो 50% रिजर्वेशन देगी अपने पार्टी में SC ST OBC को। मेरे साथ भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस फेडरेशन के नेता हैं ये, और स्वामीनाथ जायसवाल उर्फ पप्पू भैया। कहाँ कुछ कांग्रेस का हो रहा है साहब? 3 राज्य में आप लोग गए। देखिए, ये तो जाना आना तो लगा रहता है। जिस तरह से 3 राज्य गए तो कुछ खोकर ही कुछ पाया जाता है, सांस्कृतिक नियम है। कुछ खोते हैं तो कुछ पाते हैं। अभी क्या है कि इन लोग जितना जंप मार ले कि जिस तरह से देश का आम आवाम, अब इससे क्या बुरा दिन होने वाला है। जो उज्ज्वला योजना है, उज्ज्वला दिखा रहे थे, आज 50 रुपया सिलेंडर, 350 रुपये कमर्शियल सिलेंडर बढ़ा दिया गया। वो पहले तो महंगाई डायन खाती थी, अब डार्लिंग बन के रह गई है। तो इनके राज्य में जो अंध चश्मा लगा के लोग देख रहे हैं कि ये कभी कभी जात धर्म को ला के मानवता धर्म ख़त्म कर देते हैं। वो पहले SC ST को भी, OBC को, सबको बता देते हैं कि हिंदू जब मंदिर में जाना होगा तो SC ST को जाने नहीं देंगे, अब मंदिर धुलवा देते हैं। अब जब वहाँ से निकलने के बाद जब धर्म का चश्मा लगाना होता तो सबको कहते हम तो एक ही परिवार के हैं, हमारा हिंदू खतरे में है। 14 के बाद में हिंदू खतरे में आ गया, जहाँ देश के हर लोकतंत्र पे बैठा हुआ प्रहरी, जो भाजपा के 27 राज्य, जहाँ राज्य कांग्रेस। आपकी कैटेगरी क्या? आप जनरल हैं, OBC में आते हैं? OBC हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो काशी का रहने वाला, बिहार भी बॉर्डर। हाँ, तो आप तो OBC में है। एक बात बताइए, कांग्रेस जब सत्ता में रहती है तो मलाई खाते हैं ब्राह्मण समाज के लोग, सारे टॉप लीडर, जयराम रमेश हो, तमाम लोग। आज जब अब हार रही है तब उसको दलित, पिछड़े, आदिवासी याद आ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस हमेशा से SC ST और दलित और माइनॉरिटी है सबको लेकर चली है। किसान, मजदूर, सबको। ऐसा बात आपका पूर्वज भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, आप ज्ञानी हैं, आपको मालूम होगा कि कांग्रेस सदा सबका साथ और सबके सहयोग से चला हुआ है। जाति धर्म का बंधन हमारे पार्टी में। अरे राजीव गांधी संसद में 4 घंटे का भाषण है। OBC रिजर्वेशन जब लागू हो रहा था ना, 4 घंटा का भाषण दिए थे कि ये रिजर्वेशन नहीं आना चाहिए। देखिए, जगजीवन राम जी जैसे छुआछूत लोग मानते थे, उनको हम लोग आगे किए। और जो संविधान के मुख्य धारा था भीमराव अम्बेडकर का। अरे दलित समाज का छोड़िए ना, वो तो लड़के ले रहा है। OBC का बताइए ना, 27% रिजर्वेशन के खिलाफ था कांग्रेस। अभी छत्तीसगढ़ में भी देखे होंगे, SC को, ST को, OBC को जितना मुख्य धारा है उससे बढ़ चढ़ कर दिया गया है। क्योंकि सबसे ज्यादा जिस देश में, अरे जब नेता है अर्जुन सिंह यहाँ MHRD में मंत्री थे, OBC को उन्होंने कॉलेज यूनिवर्सिटी में अधिकार दिया। कांग्रेस जीत के आई 2009 में 206 सीटें। कपिल सिब्बल ब्राह्मण को फिर बना दिया गया शिक्षा मंत्री, उसने सारे SC ST OBC का अधिकार छीन लिए। ये कोई दूसरा था जी? कपिल सिब्बल ब्राह्मण थे, अर्जुन सिंह बेचारे उसी सदमा से मर गए। आप तो ऐसा कर रहे, उन सदमा से मर गए। देखिए, उनका मौत। अरे मैं फैक्ट बता रहा हूँ, MHRD मंत्री, उनको मंत्री से हटा दिया गया भाई, टिकट नहीं दिया गया क्योंकि उन्होंने OBC को रिजर्वेशन दे दिया था। कपिल सिब्बल ने बैठ के, मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, ये जितने ब्राह्मण लॉबी थी, उन्होंने उनको मरने के लिए मजबूर कर दिया। देखिए, ऐसा बात नहीं है। OBC, हमारे बहुत नेता OBC के कांग्रेस में मजबूत नेता है। आप 2-4 ब्राह्मण से थोड़ी ना कांग्रेस चल रही है। नहीं, 4 ब्राह्मण है, सारे टॉप लीडर में नाम हम भी नाम गिना सकते हैं। बहुत OBC और बहुत कांग्रेस के समय में भी OBC मुख्यमंत्री अभी छत्तीसगढ़ का है, राजस्थान का OBC मुख्यमंत्री है, और आप OBC का बात कर रहे हैं। OBC मंत्री राजस्थान ना, मजबूरी में ना, मजबूरी आ गई ना। कमलनाथ भी नहीं, कहा है कमलनाथ OBC नहीं है भाई। राजपूत ब्राह्मण है क्या? सवर्ण है, वो जनरल कैटेगरी से आते। जनरल नहीं आते हैं, OBC में। वो बंगाल के रहने वाले थे, कानपुर में आए, कई स्टेट में गए हैं, तो OBC में ही आते हैं हमारे। देखिए, सबसे ज़्यादा देखिए 3 राज था मेरा। मध्य प्रदेश तो अब खत्म हो गया, खरीद लिया भाजपा ने। तो 2 राज्य में तो आपके नेता, आप ही ने सवाल कर, सुनिए ना, मैं सवाल क्या, 2 राज्य में अगर OBC से इतना खतरा होता तो OBC का मुख्यमंत्री नहीं होता। OBC ही सत्ता को कांग्रेस को स्थापित कर रहा है और चला रहा है, और आगे भी। अब का भूला बिसरा अगर आज संवार लेता है तो देखिए, सत्ता में कई तरह की बातें। लोग कहते हैं कि कांग्रेस को वोट दो, बाद में वो BJP में चला जाएगा।
नहीं नहीं, ऐसा लोग कर्नाटक में, मध्य अभी प्रदेश आज में। कर्नाटक का घटना आप सुने होंगे कि कई करोड़ रुपया भाजपा के नेता के पास पकड़ा गया। हाँ। पहले भी माननीय अमित शाह जी इसको कहे थे कि येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री होते हुए अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भ्रष्टाचार पर तो कांग्रेस नहीं बोले तो अच्छा है, आप लोगों पर तो बड़े बड़े आरोप नहीं नहीं, हमारे पर आरोप थे तो हमारे आरोपी अंदर हो गए, क्यों नहीं बोले भ्रष्टाचार पे? देखिए जी, हाँ, तो ये बताइए, उसी पर तो सरकार है। सुनिए हाँ। पहले, आप बता रहा हूँ आप ही को, आप तो बहुत ज्ञानी हैं, आप जानते हैं 2G घोटाला हुआ तो हम कन्नी मोजी से लेके राजा से लेके और अपने कांग्रेस के दलितों को जेल भेज दिया आपने, दलित पिछड़े को। कनी मोड़ी पिछड़ा थी, ये राजा दलित थे, आप दोनों को जेल बैठा दिए। इसमें जात पात का राजनीति मत कीजिए। कांग्रेस अच्छा। हमेशा संविधान पर चली है। कांग्रेस की सरकार थी ना, सुनिए ना सर जसपाल साहब, कांग्रेस की जब सरकार थी तो पता है सीबीआई इनकम टैक्स की जांच कहाँ होती थी? मायावती, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, राहुल गांधी ने लालू यादव को जेल बैठा दिया, बिल फाड़ दिया। जो लालू यादव आज भी गठबंधन धर्म निभा रहा है, आपकी सरकार चला रहा है। बिल फाड़ दिया। शिबू सोरेन को जेल में डलवाया। मोदी जी जब से आए हैं ना, सुनिए ना सर, मोदी जी जब से आए हैं ना, तब से कोई राजपूत हो या ब्राह्मण हो, भाई जेल जाओगे। सोनिया गांधी भी जेल जाएंगी, राहुल की भी नोटिस होगी और सिसोदिया भी जेल जाएंगे। लेकिन कांग्रेस थी सिर्फ दलित, पिछड़ा, आदिवासी, यही सब जेल जाता था। देखिए, वो दलित, पिछड़ा, आदिवासी नहीं, जो भ्रष्टाचार किए थे। लालू यादव भ्रष्टाचारी हैं? नहीं, देखिए लालू यादव ने जब उनके पर किसी पर, देखिए आज राजपूत ब्राह्मण देख के मोदी के यहाँ छापा मारा जा रहा है कि राजपूत सारे ओबीसी के हैं। छत्तीसगढ़ में छापा पड़ा, ओबीसी का छापा नहीं पड़ा है। गिरा दूं मैं? राम गिनाइए। गिराऊं मैं? हाँ गिनाइए। 370 लोगों के पास छापा पड़ा है, उसमें 370 लोगों में 23 लोगों पर केस हुआ और बाकी सारे दलित और ओबीसी के लोग के ही छापा। कांग्रेस, ये बताइए 60 साल कांग्रेस ने राज किया, 60 साल कांग्रेस ने राज किया। ओबीसी के घर में छापा पड़ा है, पूरा लिस्ट आपको दे दूंगा। 60 साल कांग्रेस ने। छत्तीसगढ़ में अधिवेशन कांग्रेस का था, अधिवेशन ना हो इसलिए पूरे कांग्रेस के नेताओं के क्या मिला? एक क्या है, डराने का। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई इनका लोकतंत्र को हत्या कर रहे हैं। सिखाया किसने? कभी नहीं कांग्रेस ने बचाया, सिखाया क्या? आज देखिए पत्र का सुनिए ना, कांग्रेस, सुनिए, कर्म जो है ना सर बैक आता है। जो जो कांग्रेस ने किया है ना, उसका वही 60 साल में उसने डेमोक्रेसी कमजोर किया, संविधान कमजोर किया। इनका जगन मोहन रेड्डी को किसने जेल में डाला था? जगन मोहन रेड्डी को उनका जो उनके साथ जो था, अगर गलत कोई करेगा तो हम किसी को नहीं छोड़े। सुनिए पहले, राज में जो छापा पड़े, अरे सुप्रीम कोर्ट कहती थी तोता है सीबीआई। अरे भाई, आप ही के राज आज सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं बोलती है सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स पे? कोई की गलती नहीं हो रही है? क्यों कोई भ्रष्टाचार गलती हो रहा है? किसके? बता ही रहा हूँ कि वो शिवसेना की पहले कांग्रेस में थी, जो सांसद है शिवसेना से, महाराष्ट्र से, उन्होंने पूरे पार्लियामेंट में लिस्ट मांगा था कि ये कितने लोगों पे सीबीआई, ईडी का, इनकम टैक्स का छापा पड़ा, तो वही 370 लोग पे छापा पड़ा, जिसमें 23 लोग पर खाली नामजद केस हुआ, बाकी तो निराधार लोग। छापेमारी सिखाया किसने? 60 साल में कांग्रेस अपने विरोधियों पर छापा मारती थी। हम विरोधियों पर छापा नहीं मारते थे, विरोधी पर छापा मारते तो यूपीए नहीं चलता। हम अपने लोगों पे छापा मारे हैं। गलत अगर हमारे लोग जैसे विरोधी, देखिए जिस तरह से इन्होंने हमारे तो सोनिया गांधी त्याग तपस्या, जिस तरह से हमारे कांग्रेस की सरकार सोनिया जी को प्रधानमंत्री, सोनिया जी की नो डाउट इज्जत करता हूं। सोनिया जी सत्ता में जब, सुनिए ना सर, कांग्रेस का गोल्डन ईरा दो ही है, मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी। राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड। हाँ, आरटीआई जो लाए ये लोकपाल इन्फॉर्मेशन एक्ट, हाँ, आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू। तो मैं तो कह रहा, सुनिए ना, इसीलिए क्योंकि सोनिया गांधी विदेश में पली बड़ी थी, ठीक है, इसलिए उनके अंदर जातिवाद नहीं था। कांग्रेस के राज में चुन चुन कर सवर्णों को ऊपर पहुंचाया गया। दलित मनमोहन सिंह थे तो कौन सा किसको छोड़े हैं? हमारे मनमोहन सिंह जी के राज्य में कौन सा ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का गलत इस्तेमाल हुआ? लालू यादव जेल गए। लालू यादव का केस उनकी बीवी ही खुलवा दी थी, आपको ये भी तो मालूम होना चाहिए। मुख्यमंत्री रहते हुए राहुल गांधी ने संसद में बिल फाड़ दिया। संसद में नहीं बिल फाड़े, ये भी तो आपको नहीं कहा संसद में बिल फाड़े। अरे प्रेस क्लब में यहाँ पर बिल फाड़े थे, संसद में नहीं फाड़े। संसद में बिल फाड़े थे भाई, प्रेस क्लब में, आप याद कर लीजिए। आज एक बताइए, जब कांग्रेस की सरकार थी, रेड पड़ता था तो नेता चोर होता था। अब रेड पड़ रहा है तो नेता ईमानदार है, काहे रेड मार रहे हैं? सरकार जिसकी रहेगी रेड मारेगा ना भाई। आप लोग की सरकार थी, काहे नहीं मोदी पर रेड मार दिया, अमित शाह पर रेड मार दिए? देखिए,
मोदी पर जब डॉक्यूमेंट्री बना के बीबीसी आता है उसके यहाँ रेड पड़ने, यानी चौथा स्तंभ जो देश का कहा जाता है वो भी खतरे में। अरे जो सरकार रहेगी रेड मारेगी भाई, हम आपका गाड़ी ठोकेंगे तो आप हमसे बदला लीजिएगा ना। नहीं, बदला नहीं, उसके विचार गाड़ी इनकम वो देते हैं, वो करते हैं। अगर मेरा दिमाग आपके प्रति सद्भावना, हम अच्छा चाहते हैं तो झगड़ा नहीं करेंगे, हम अपना इंश्योरेंस क्लेम कर लेंगे या तो उनसे तो कहेंगे। मतलब आप चाहते हैं कि भ्रष्टाचार होता रहा, मोदी जी कार्रवाई न करें? नहीं, भ्रष्टाचार जिसको कहते थे वो भ्रष्टाचारी को मुख्यमंत्री बना देते। कांग्रेस का असम का जो मुख्यमंत्री है वो कांग्रेस में था, तो इतना लंबा लिस्ट में अमित शाह दिखा रहे थे कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, उसको मुख्यमंत्री बना देते हैं। जो हमारे कांग्रेस में रहता है उसके यहाँ रेड पड़ता है, उनके यहाँ चला जाता है तो उसको मंत्री, राज्यसभा और उनको कैबिनेट मंत्री, स्टेट में कैबिनेट मंत्री बना दिए जाते हैं। आप लंबा लिस्ट कहिए तो गुना दो। फंस गए नेताजी। नहीं फंसा। सुनिए सुनिए, मैं बता रहा हूँ ना, जब कांग्रेस वाले को वोट दीजिए जीत के बीजेपी में ही जाएगा तो डायरेक्ट बीजेपी को जनता वोट दे रही है। नहीं, नेशनल दस्तक से आपके हम बताना चाह रहा हूं, आप नेशनल दस्तक के दस्तक दीजिए, लेकिन उस आईने को दिखाइए। विलासराव देशमुख जब मुख्यमंत्री थे, 26/11 की घटना हुई थी तो उनका लड़का राम गोपाल चला गया था पीछे पीछे, 1 मिनट में सोनिया जी कॉल के इस्तीफा देना पड़ा। यहाँ अजय टेनी का बेटा, अजय टेनी खुद मुंह से बोला था अगर हमारा बेटा पर आरोप साबित होगा तो तुरंत इस्तीफा देते हैं। वहाँ कहाँ सोए रहते हैं आप लोग? वो किसानों पर गाड़ी चले, SIT रिपोर्ट आने के बाद उसको जेल से मुँह तानते हुए निकलता है, वो उसका पिताजी आज तक इस्तीफा नहीं दिए। और गोल्ड मेडलिस्ट बेटियाँ जो लेके आई थी और सांसद को इस्तीफा नहीं लिया गया, और भाजपा का करते हैं जिस तरह से। ये दो कहानी तो आपको देख ही रहे, उनका चरितार्थ नहीं दिखता है। जितने भाजपा में कांग्रेस के चाहे TMC के लोग गए उनको नोटिस बंद हो गया, और चाहे राकपा के भी आए थे तो नोटिस बंद हो गया, नहीं तो पहले। मैं फिर कह रहा हूँ, एक बात गौर कीजिएगा, कांग्रेस को अब सद्बुद्धि आई है और वो SC ST OBC को पार्टी के अंदर रिजर्वेशन दे रही है। एक खास बात आप गौर कीजिएगा, SC ST OBC के नेता जहाँ भी रहते हैं निष्ठा से रहते हैं। जायसवाल साहब उसी कड़ी में हैं और लगातार निष्ठा से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं। देखते हैं कांग्रेस इनको बदले में क्या देती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।